बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड T3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है $25,400। हमने इसके लिए निकालना है कि पेएबल इनकम टैक्स कितना है। इसके लिए हमें एक चार्ट पीछे से दे दिया गया है। ये वाला हमारा एक चार्ट है। इस चार्ट को सामने रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसमें रिबेट देखते हैं, कंसेशन देखते हैं, वो वैल्यू जिसके ऊपर इनकम टैक्स माफ़ है, रिबेट है, हम वो वैल्यू लिखेंगे। इधर हमने लिखना है टैक्सेबल इनकम। इधर हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम जो है हमने वो लिखनी है। ये हमारे पास है $25,400 जो है ये टैक्सेबल इनकम है। अब इसके ऊपर जो है हमने देखना है कि किस अमाउंट पे कितना टैक्स लग रहा है। फर्स्ट जो है $20,000 है। $20,000 है। इसके ऊपर जो टैक्स है वो जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद रिमेनिंग जो है टोटल हमारे पास है 25,400। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी होगी। अब जो हमारे पास वैल्यू है 25,400 में से हमने 20,000 को सबट्रैक्ट करना है। रिमेनिंग जो है 5400 ये हमारे पास डॉलर आगे हैं। ये हमारे पास आगे हैं $5,400 जो है। अब इसके ऊपर जो है कितना टैक्स है, इसके ऊपर है एट 2%। अब 2% के ऊपर हमने 2% के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि इसके ऊपर अब टैक्स कितना बन रहा है। इधर हम लिखेंगे 5400 मल्टीप्लाई 2/100 है, 2/100 है। 20 से 20 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, 108 बन गया डॉलर। उसके बाद अब हम लिखना है पेएबल इनकम टैक्स है कि अब इनकम टैक्स पेएबल कितना होगा, कितना हमें टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। पहली वैल्यू हमारे पास 0 थी, दूसरी वैल्यू 108 है। इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा $108 जो है ये हमारे पास पेएबल इनकम टैक्स है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है $28,400। इधर हमने लिखना है टैक्सेबल इनकम। इस साइड पे हमने लिखना है टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास जो वैल्यू है $38,400 है। अब इसके हमने दो पोर्शन फॉर्म करने हैं। अब ये सारा सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चार्ट बुक में दे दिया गया है हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ये हम लिखेंगे फर्स्ट 30,000 के ऊपर जो टैक्स है, इधर हम लिखते हैं टैक्स है। फर्स्ट 30,000 के ऊपर जो टैक्स है वो हमारे पास है $200 है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट। टोटल हमारे पास है 38,400। इसमें से 30,000 निकालते हैं, रिमेनिंग जो है $8,400 है। अब इसके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो 3.50 है। 3.50% जो है इस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स है। अब देखते हैं कि ये वाला जो टैक्स है ये कितना बनता है। 8400 है मल्टीप्लाई 3.50/100 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर लेते हैं। 8400 के साथ मल्टीप्लाई 3.50 और हम डिवाइड कर रहे हैं 100 पे, तो हमारे पास बन गया है $294 इस पे बन गए हैं।
अब हमने इधर इधर लिखेंगे, इस साइड पे हमने लिखना है पेएबल इनकम टैक्स है। कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। पहले हमारे पास है 200 है, नेक्स्ट वैल्यू जो बन गई है वो 294 है। इनको ऐड करते हैं तो $494 जो है ये हमारे पास पेएबल इनकम टैक्स है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, जितनी भी अमाउंट होती है हम उस अमाउंट को अपना जो चार्ट हमें दे दिया गया है उस चार्ट से हमने कंपेयर करना है कि कितनी वैल्यू के ऊपर कितना टैक्स है और नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स का रेट क्या है। जो निकलता है हम दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास वो टैक्स निकल आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को अभी सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर सी के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें जो अमाउंट दे दी गई है सी पार्ट में $72,000 है। अब हम इसका चार्ट से कंपेयर करते हैं कि वो किस लाइन में आएगा। सबसे पहले हमने इस साइड पे लिखना है टैक्सेबल इनकम। ये जो वैल्यू है इसके नीचे हम लिख देंगे 72,000 और उसके बाद इसके दो पोर्शन बनाएंगे। इसमें उन्होंने लिखा है फर्स्ट चार्ट के ऊपर लिखा है फर्स्ट $40,000 के ऊपर जो है फर्स्ट $40,000 के ऊपर जो उन्होंने टैक्स मेंशन किया हुआ है वो $550 है। ये वाला $550 जो है जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर जो फर्स्ट 40,000 है उसके ऊपर जो टैक्स उन्होंने फिक्स किया है $550 है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 72,000 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 40,000। नीचे हमारे पास बन जाएगा 32,000। अब हमने देखना है कि 32,000 के ऊपर जो है टैक्स का रेट क्या है, वो है 7%। अब 7% अब हम देखते हैं कि 7% कितना बनता है। 32,000 मल्टीप्लाई 7/100 है। 20 से 20 कैंसिल, ये बन जाएगा 7 0 0, 7 2 14, 1 कैरी, 7 21 और 122। अब ये हमारे पास जो बन गया है 2240। इसको चेक कर लेते हैं। 32,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100। हाँ जी, अब टोटल हम लिखेंगे टैक्सेबल पेएबल इनकम टैक्स है। इस साइड पे हम लिख लेते हैं पेएबल इनकम टैक्स है। ये कितना बनेगा। पहली वैल्यू हमारे पास है 550। 550 के अंदर हमने ऐड करना है 2040। 550 ये आंसर हमारे पास बन गया है $2790 जो है ये इनकम टैक्स है $72,000 के ऊपर। ये बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5B एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन 6 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। ये $1,05,000 है। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है टैक्सेबल इनकम। इस साइड पे हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। ये वैल्यू है 105,000। इसके ऐसे दो पोर्शन फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने चार्ट पीछे देखना है ये इसमें कौन सी रेंज आती है। इसमें हमने लिखना है फर्स्ट 80,000। देखते हैं कि फर्स्ट 80,000 के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स 80,000 फर्स्ट 80,000 के ऊपर टैक्स जो है वो $3350 जो है वो टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि नेक्स्ट वैल्यू कितनी बनती है, यानी 10500 ये नेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद है इस वैल्यू में से 80,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 105,000 माइनस 80 ये बनता है 25,000।
नेक्स्ट जो है 25,000 के ऊपर टैक्स का जो रेट है वो 11.5 है, एट 11.5%। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितना बनेगा। ये हमारे पास है 25,000 है, मल्टीप्लाई 11.5 है और ओवर 100 है। इसी वैल्यू को हमने 11.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करने के बाद बन गया है, ये इसका आंसर बन गया है 2875। उसके बाद अब हमने लिखना है पेएबल इनकम टैक्स है, इधर हम लिखेंगे पेएबल इनकम टैक्स जो है 3350 है प्लस 2875 है। दोनों को हम ऐड करते हैं 3350, ये बनने के बाद बन जाएगा $6225। ये हमारे पास जो ये अमाउंट आई है ये इनकम टैक्स पेएबल है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट को सॉल्व किया है।